देखना है तो समर्पण देखना है भाई। अभी हम अजमेर गए थे, अजमेर में बच्चे बच्चे ने वो सेवा की, एक एक बच्चा, माँ आप एक बच्चे की कथा सुनोगे आंखों से आंसू आ जाएगा कि एक बच्चा जिसकी माँ बीमार पड़ी हो, उसकी माँ से उसने कहा माँ महाराज आ रहे हैं, माँ ने कहा बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, तुम महाराज की सेवा में लग जाओ, पहले महाराज को लाओ, उनकी सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। वह बालक मुनिराज को नगर में ले आया और मुनिराज की सेवा में लगा। मुनिराज ने कहा भाई अपनी माँ का ध्यान रखो। उसने कहा मेरी माँ ने आज्ञा दी कि मुनिराज की सेवा में कमी नहीं, उनकी प्रभावना में, उनकी साधना में, उनकी आराधना में कमी नहीं होना चाहिए। वो बालक दिन रात लगा रहा और एक दिन हो गया कि 2 दिन हो गए, तीसरे दिन उसकी माँ चल बसी। वह बच्चा माँ के पास सेवा नहीं कर पाया और जब अग्नि दाह संस्कार करा के आया, हमने कहा इतनी जल्दी आ गए, आज ही तो वही माँ समझती, तुम क्यों आ गए? कहती माँ तो चली गई महाराज, लेकिन माँ को दिया हुआ वचन न चला जाए, इसलिए मैं आपकी सेवा में लगा हूं। माँ ने मुझे आपकी सेवा के लिए लगाया है कि महाराज की सेवा में, उनकी साधना आराधना में लगना, उनकी प्रभावना में कमी नहीं आना चाहिए। उस बेटे ने 13 दिन नहीं, तीसरे दिन भी नहीं हो पाए, वो दूसरे दिन सेवा में लग गया। वो बालक माँ ऐसा से बालक जिसने माँ के जाने पर भी आंसू नहीं बहाए, लेकिन जिस दिन हमारा वहां से विहार हुआ वह फूट फूट के रोया, महाराज अब माँ तो चली गई, माँ का दुख नहीं जितना हमें अखरा, अब आप जा रहे हो, अब मुझे आपकी भी याद आएगी और माँ की भी याद आएगी। अभी तो आपकी सेवा में माँ के वचनों को निभा करके हम लगे रहे, अब हम किसकी सेवा करेंगे? वो बालक ऐसा समर्पणवान बालक है जिसने माँ की सारे नियमों का पालन, वो बालक और कोई नहीं है माँ, आपके सामने बैठा संदीप बोरा है, जिसने माँ की सेवा नहीं बल्कि माँ की ही सेवा की है, जिसने माँ की आज्ञा का पालन किया कि महाराज की सेवा करना, पूरा परिवार। देव शास्त्र गुरु के प्रति कोई भी मुनिराज आए नगर में, उनकी सेवा में, उनकी प्रभावना में, उनकी आराधना में, उनके आहार में, विहार में तन मन से लगते हैं।